टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करेंगे। प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन करने से पहले इसमें क्या रूल्स फॉलो होते हैं, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, ये हम पहले समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसी वस्तु का खरीदना उसका क्रय मूल्य कहलाता है। मतलब कि कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं तो वो वस्तु का क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। किसी वस्तु का खरीदना क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य किसी भी वस्तु को बेचना विक्रय मूल्य कहलाता है। अगर हम मान लो कोई भी वस्तु बेच रहे हैं, मान लो कि खरीदने को तो क्रय मूल्य बोलते हैं, और अगर किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य बोलेंगे। वस्तु पर लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। वस्तु पर अगर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है तो हमेशा काय पे होगा, क्रय मूल्य पर होगा। जबकि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। बट्टा जानते हो, डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य, जो अंकित मूल्य होता है ना, उस पर दिया जाएगा। वस्तु पर हुआ खर्चा हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ा जाएगा। मान लो कि वस्तु पर आपके कोई भी खर्चा होता है, वो हमेशा काय में जोड़ा जाएगा, क्रय मूल्य में जोड़ा जाएगा। जितनी वस्तु तोली या मापी जाती है लाभ उसी पर होता है। मान लो कि जितनी वस्तु मापी और तोली जा रही है, लाभ क्या उसी पे होगा। मतलब आप चाहे कैसे भी तोलो, लेकिन वस्तु कम तोलो ज्यादा तोलो, लाभ उसी चीज पर होगा जो वस्तु तोली या मापी जाती है। एक बार और समझ लीजिए। क्रय मूल्य किसी वस्तु का खरीदना उसका क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य किसी भी वस्तु को बेचना उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। वस्तु पर लाभ या हानि, मान लो कि कोई वस्तु पर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है तो एक इसमें जोड़ा जाएगा, क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। जो मतलब वस्तु पर लाभ या हानि हो रहा है ना, हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। जबकि बट्टा जो दिया जाता है, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। वस्तु पर हुआ खर्च हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। जितनी वस्तु तोली या मापी जाती है लाभ उसी पर होता है। जितनी वस्तु तोली या मापी जाती है ना, लाभ उसी पर होता है। तो ये सबसे पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक आदमी 250 में एक वस्तु खरीदता है और उसे 300 रुपए में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब 250 में तो वस्तु खरीदता है और 300 रुपए में बेचता है, तो लाभ कितना हुआ ये देखिए। तो देखिए, पहले सबसे पहले लिखिए, खरीदा कितने में उसने, क्रय किया 250, विक्रय किया, बेचा कितने में, 300 में। तो लाभ कितने का मिल रहा है, 300 में से 250 गए तो 50, तो लाभ बराबर 50। तो लाभ प्रतिशत बराबर, और 50 का हमें लाभ मिल रहा है, तो जो 50 का लाभ है उसको ऊपर रखिए, नीचे क्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा, क्रय मूल्य, और 100 से भाग लगा दीजिए। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ऊपर 10 × 50, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, इधर 10 बचे इधर 2 बचे, तो 10 दूनी 20। तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 20%। मतलब कि एक आदमी 250 में एक वस्तु खरीदता है और उसे 300 रुपए में बेचता है, तो लाभ हुआ उसे 20% का। एक बार और समझ लीजिए, क्रय मूल्य कितना है अपने पास में, 250 रुपए, विक्रय मूल्य 300 रुपए। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो 50 रुपए आएंगे। 50 के बट्टे में लिखेंगे वस्तु का जो खरीदा वाला मूल्य, 250 गुणित 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि राज एक साइकिल 2500 रुपए में खरीदता है, कितने में खरीदता है, 2500,
तथा उसे 2200 रुपये में बेचता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हमें इसमें हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले खरीदा कितने में, 2500 रुपये में। तो एक तरफ क्रय, एक तरफ विक्रय। खरीदा कितने में, 2500 लिख दीजिए। बेचा कितने में, 2200। तो देखिए विक्रय किया 2200 रुपये में, खरीदा 2500 रुपये में। कोई चीज अगर ज्यादा में खरीदी जाती है और उसे कम में बेची जाती है, तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है, क्रय मूल्य यहाँ पर ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। तो देखिए कितने का डिफरेंट आ रहा है, 300 का। 2500 में से 2200 माइनस करेंगे तो 300 बचेंगे। तो लिख दीजिए 300। अब क्रय मूल्य कौन सा है, 2500। 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे। अब अपने पास ऊपर कितने, 3, नीचे 25। तो देखिए 25 बन जा 25, 25 4 जा 25 चौक 100। अब 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, यानी 4 का गुणा 3 में करेंगे, तो 4 तिया 12। तो हानि कितने प्रतिशत हुई, 12%। हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर 12%। एक बार और समझ लीजिए, क्रय मूल्य 2500, विक्रय मूल्य 2200। खरीदा गया मूल्य ज्यादा है, बेचा गया मूल्य कम है, तो हमेशा हानि होती है। तो हानि प्रतिशत बराबर कितने की हानि हो रही, 300। 300 अपॉन में आ जाएगा क्रय मूल्य 2500 गुणित 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 25 एकम 25, 25 चौक 100। 4 आ गए, 4 का गुणा 3 में करिए, 4 तिया 12, 12%। इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन हमारे लाभ हानि के क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन हम करेंगे, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए।